आदिवासियों में खोया जनाधार पाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उपचुनाव के बाद आदिवासियों को साधने सीएम ने राजपुर विधानसभा की ऊंची गांव से शुरुआत की। जनजाति गौरव सम्मेलन में सीएम ने आदिवासी हितग्राहियों को निवारक के पट्टे वितरित कर करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। हालांकि किसान आंदोलन पर बयानबाजी से बचते नजर आए। डैश माफिया और सूदखोरों को चेताते हुए सीएम ने आदिवासियों के निजी कर्ज माफ करने और धर्मांतरण लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने की घोषणा की। उन्होंने किसान हित के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। सीएम ने आदिवासी शहीद टंट्या भील की जयंती पर मेला आयोजित करने की घोषणा कर आदिवासियों को 100 रुपए में बिजली देने का ऐलान किया। इनकार किया और आगे निकल गए अपने जनजाति भाई और बहनों को जगाने। धर्मांतरण के खिलाफ इन्होंने अलग जगाई। अरे हमारी अपनी संस्कृति है, हमारे अपने जीवन मूल्य है, हमारी अपनी परंपराएं। मेरे जनजाति बहनों और भाइयों, कुछ लोग सामाजिक समरसता भी तोड़ना चाहते हैं। हमारी धर्म और संस्कृति, हमारी परंपराओं से हमें विमुख करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे देश को कमजोर करना चाहते हैं, वो भारत माता को कमजोर करना चाहते हैं। आज मैं आपको कह रहा हूं, अगर राष्ट्र की कोई मुख्य धारा, उनकी शहादत 29 दिसंबर को है और कभी कांग्रेसियों ने इन शहीदों का सम्मान नहीं किया, चाहे टंट्या मामा हो और चाहे भीमा नायक हो। अगर उनकी जन्मभूमि पर स्मारक खड़ा किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हमने खड़ा किया है। इसी धरती पर हमने भीमा नायक जी का भी स्मारक बनाया है। और 29 दिसंबर को प्रेम भैया विधानसभाएं मैं वर्चुअल जुड़ूंगा, यहाँ धूमधाम से भीमा नायक जी की जन्मभूमि पर मेला लगाया जाएगा। मेला लगाएंगे, कार्यक्रम करेंगे, हम शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये देश आपका, ये जमीन आपकी, ये जंगल आपके, ये नदियां आपकी, ये धरती आपकी। और इसलिए हमारा संकल्प है कि आपके अधिकारों पे किसी को डाका नहीं डालने दिया जाएगा। कई लोग कुचक्र चल रहे हैं, चाले चल रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको सावधान करने आया। कुछ ऐसे लोग भी हैं मध्य प्रदेश की धरती पर, हमें सावधान रहने की जरूरत है। और लड़वा के पंचायत के फंड पे कब्जा करने का षड्यंत्र करते हैं। ऐसे लोगों को भी हम छोड़ेंगे नहीं। देखो भैया, अब मामा मुख्यमंत्री है रे, ये लव जिहाद किसी भी कीमत पे नहीं चलेगा। ये बहकाने वाले, ये फुसलाने वाले, ये गलत लोग, ये सावधान हो जाए। मध्य प्रदेश में कानून बना रहे हैं जो किसी बेटी को बहने दबाने का, डराने का, फुसलाने का काम करके इस तरह का विवाह जैसा कुकृत्य करेगा तो 10 साल जेल के बाहर नहीं आने दूंगा। उसको किसी भी कीमत पे बाहर नहीं आने दूंगा। हम अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे, हम अपनी परंपराओं की रक्षा करेंगे, हम हमारे धर्म की रक्षा करेंगे। धर्म के नाम पर ये कुछ हम किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे। बहनों और भाइयों, जो षड्यंत्र आज समाज में किए जा रहे हैं, हमारा सिंह चौहान ये साफ घोषणा करता है कि उस समय बिरसा भगवान ने धर्मांतरण के खिलाफ अलख जगाई थी। और आज मैं कह रहा हूं, लोग लालच, भय और प्रलोभन दे के कोई धर्मांतरण का काम करेगा तो उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। और मैं आपको भी अपील करता हूं बहनों और भाइयों, सेवा करने आए तो सेवा करो। ये सेवा की आड़ में धर्मांतरण का कुचक्र हम चलने नहीं देंगे। भगवान आयोजित इस जनजाति सम्मान समारोह में आए हैं और इसलिए मैं घुटना टेक के शीश झुका के पहले आपको प्रणाम करूंगा और फिर बाकी भाषण दूंगा।
लेकिन जितने दुष्ट हैं मध्य प्रदेश में, जितने बदमाश और बेईमान हैं, उनको ठिकाने लगाने का काम भी शिवराज सिंह चौहान करेगा, उनको नहीं छोड़ेगा। आजकल चारों तरफ आप देख रहे हो, इंदौर हो, जबलपुर हो, भोपाल हो, मंदसौर हो, जहां जहां ऐसे बेईमान जिनने जमीनों पर कब्जा किए, जिन्हें गरीबों को परेशान और तंग किया है, जिनने आम जनता को ठगने और छलने का काम किया है, जिनने जनता की संपत्ति लूटने का काम किया है, ऐसे सब लोगों को लगातार ठिकाने लगा रहा हूं और ऐसे लोग बचेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सारे गुंडे बदमाश और गड़बड़ करने वाले ठीक कर दिए जाएंगे। बोलो, ठीक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे पटेल जी, कन्हैयालाल पटेल जी, हमारे अलग अलग पटेल यहाँ विराजमान है, वो सारे पटेलगण, बहन रंजना जी, हमारे सभी प्रधान और मामा मुख्यमंत्री होते तो अब तक आ ही जाते भैया हो, लेकिन अब फिर मामा लौट आया है, चिंता मत करो। किया है ऐसे डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी, धार के लोकप्रिय सांसद आदरणीय छतर सिंह दरबार जी, बैतूल के लोकप्रिय सांसद आदरणीय दुर्गादास उइके जी। सर, केंद्र सरकार संशोधित बिल कहाँ समझा? आज कैमरा जाती भाई, मोबाइल आ गया। आज मैं बड़वानी आया हूँ। हमारा जनजातीय समाज हमारी मुख्य धारा का प्रमुख अंग है। उनके जीवन मूल्य, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं अद्भुत है। और भगवान बिरसा मुंडा जो सचमुच में भगवान ही थे, जिन्होंने अंग्रेजों के उत्पीड़न के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ अपने देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी, और जिन्होंने अपनी धर्म, संस्कृति और परंपराएं बचाने के लिए भी संघर्ष किया, उनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम मनाएंगे। भीमा नायक की ये जन्मस्थली है। 29 दिसंबर को उनके जन्मदिन पर भी यह मेला लगेगा और 4 अप्रैल को टंटिया मामा की भी जो जन्मदिन है वो धूमधाम के साथ मनाएंगे, क्योंकि इन्होंने भारत माता को आज़ाद करने के लिए और अपनी परंपरा और संस्कृति की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन इसके साथ साथ हमारा संकल्प है हमारे जनजातीय समाज को, जो भारत माता के सुगंधित फूल है उनमें से सबसे प्रमुख है, उनको आगे बढ़ाने के लिए पिछली सरकार ने जैसे संबल योजना बंद कर दी थी, हमने फिर से चालू की है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी फीस भरवाने का इंतजाम, अरे सर नमस्ते, जिनके बरसों से कब्जे हैं उनको पट्टी देने का अभियान, हमारे रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार के इंतजाम के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए सर किसान परेशान, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और आज यही संदेश देने, सर किसान परेशान हैं, सब्जियां गाय भैंसों को खिलाई जा रही है, किस तरीके से? आज मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, किसानों के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, सर फसलों का भाव नहीं मिल पा रहा है, अद्भुत और अभूतपूर्व है। जो 3 किसान कानून बनाए हैं, कल्टीवेटर चलाकर खेतों को साफ किया जा रहा है, हित में है। अब किसान को अगर ये विकल्प देते हैं तो मंडी में बेचे चाहे मंडी के बाहर बेचे, तो इसमें किसी को आपत्ति क्या है? सर फायदे समझाने में केंद्र सरकार कहाँ विफल हो गई? क्यों कोई सस्ती राजनीति? देखिए, कहीं आंदोलन नहीं हो रहा, सर केवल कुछ लोग किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। सूदखोरों पे कार्रवाई की बाकी कहीं पूरे देश में आंदोलन नहीं है। आप देख रहे हैं क्या किसानों का कर्जा माफ होगा क्या? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेके
अनेकों कदम सरकार ने उठाए हैं और मुझे विश्वास है कि चाहे वो सब्जी के दाम का सवाल हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम देंगे ही देंगे, इस पर भी हम गंभीरता से सर यूरिया के लिए परेशान है। जब आप किसानों का 2 लाख आंगनबाड़ी बोल नहीं क्या बोल रहे थे, प्रदीप भाटिया